नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube क्लासेस दिशा एक नई पहल में। मैं अखिल पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज कर हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स का लॉ जो था वो क्या था, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो हमने किया था उसके पूरे पार्ट में, तो ये हमारा जो रिजल्ट निकल के आया था, परिणामी निकल के आया था, वो ये निकल के आया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पर बेस्ड है, जिसे हम कहेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। एकांक आवेश क्या होता है समझिए कि यदि ये जो दूरी है r, इसको हम 1 मीटर मान लें तथा इस पे जो लगाया गया फोर्स है, बल है, उसे 9.0 × 10⁹ न्यूटन मान लें, तो क्या हो जाएगा कि इस पे अगर हम ये मान रखें तो क्या हो जाएगा 9.0 × 10⁹। और आपको हमने वीडियो में बताया था 1/4πε0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 9.0 × 10⁹ होता है। तथा आवेश क्या हो जाएगा, आवेश का गुणनफल क्या होगा Q1, और ये भी आवेश है, इनका जो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा Q²। और तथा R क्या है, दूरी है, तो दूरी कितना है 1 मीटर, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 9.0 × 10⁹ = 9.0 × 10⁹ इंटू Q²/1। 1 का गुणा 1 का स्क्वायर करोगे तो उसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये इधर चला जाएगा, तो Q² बराबर क्या आएगा 1। तो Q बराबर क्या आ जाएगा +-1। ठीक है, तो ये जो Q बराबर +-1 निकल के आया, यही क्या है एकांक आवेश। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसकी जो परिभाषा होती है वो नहीं जानते हैं। तो परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में इसकी परिभाषा होगी क्या। तो चलिए हम बताते हैं कि एकांक आवेश की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा इसकी होगी, वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में, ध्यान से देखिए, वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान आवेश यदि एक दूसरे को 9.0 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो इस प्रकार के आवेश को
एकांक आवेश कहते हैं। वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान आवेश यदि एक दूसरे को 9.0 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं? एकांक आवेश कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे के पार्ट पर चर्चा करते हैं। चलिए अब हम अपने आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा आगे का विषय है, हमने एकांक आवेश पर चर्चा किया, अब हमारा आगे का विषय है वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए कि ये आवेश है, तो आवेश क्या करेगा? अपने चारों ओर कुछ इस तरह से अपने चारों तरफ इस तरह से क्या करेगा? क्षेत्र का निर्माण कर लेगा, जहाँ तक वो क्या करेगा? वैद्युत के प्रभाव का अनुभव करेगा। तो ये आवेश क्या करेगा? अपने चारों तरफ इस तरह का क्षेत्र का निर्माण कर लेगा, तो जहाँ तक वो क्या करेगा? वैद्युत के प्रभाव का अनुभव करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर जहाँ तक आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश वैद्युत के प्रभाव का क्या करता है? अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र को समझने के बाद हम क्या समझते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में है क्या? ये एक तरह का क्या है? बल है, फोर्स है। कैसा बल है ये भी जान लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में एक तरह का बल है। कैसा बल है? आवेश, और यहाँ मान लेते हैं कोई एकांक आवेश रखा है, तो इसके बीच में क्या कर देगा? बल कार्य करेगा। तो इसी को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आवेश तथा एकांक धन आवेश, ये एकांक धन आवेश है, उनके बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो आपको कूलाम के नियम से पता है यह बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये आपको पता है। तो अगर हम क्या करें, तो दूसरा आवेश है इसको क्या मान लें, एकांक मान लें। तो दूसरा आवेश अगर एकांक हो जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि Q2 है नहीं तो Q1 ना लिख के हम डायरेक्ट इसको Q लिख सकते हैं, और Q/r² हो जाएगा। तो इस समय हम इसको बल ना कह के क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, और इसे ई से प्रदर्शित कहेंगे। जब हमारा क्या होगा, दूसरा आवेश क्या हो जाएगा, एकांक हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम दोनों साइड में क्या करें, Q0 का गुणा कर दें, तो दोनों पक्षों में Q0 का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में Q0 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, Q0 × E = 1/4πε0 Q × Q0/r²। तो आप देख रहे हैं ये 1/4πε0 Q × Q0/r², ये क्या बन गया, फिर से बल बन गया। मतलब हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं Q0 × E = F। तो E = क्या हो जाएगा, ये इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो E = क्या हो जाएगा, F/Q0। और आपको पता है ये Q0 क्या है, एकांक आवेश है। तो Q0 बराबर क्या है, एकांक है, मतलब Q0 बराबर 1 है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F की। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक तरह का बल है। हमने शुरुआत में यही बात की कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक तरह का बल है। और यहाँ पे हमने वो बात प्रूफ कर दी कि E बराबर F/Q0। तो Q0 बराबर हमने क्या रखा है 1, तो E बराबर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। क्यों, क्योंकि Q0 हमारा क्या था, एकांक धनावेश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे के पार्ट पर चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आप ध्यान दीजिए। प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। यहाँ पे कल्पना कीजिए कि इस पॉइंट पे मान लेते हैं हमारा क्या है, एकांक धनावेश है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस पॉइंट पे मान लेते हैं हमारा क्या है, एकांक धनावेश। तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, आकर्षित करेगा। पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ऐसे अगर हम बार बार क्या करें, इसकी मान लेते हैं अब एकांक धनावेश हमने यहाँ ले लिया, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस तरह से, और ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसको बार बार चेंज करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, इस तरह से हमको एक खुला वक्र मिलता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही वैद्युत बल रेखाएं। ये जो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। और ये वैद्युत बल रेखाएं कब हमको प्राप्त होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कब प्राप्त हुई, जिस पथ पर हमारा क्या मूव किया है, एकांक धनावेश। एकांक धनावेश जिस पथ पर मूव करता है वही क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं। उसके मूव से जो प्राप्त वक्र होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश जिस पथ पर, एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है
गमन करता है उस पथ पर प्राप्त खुले वक्र को, उस पथ पर प्राप्त गमन करता उस पथ पर प्राप्त खुले वक्र को वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। रेखाएं कहते हैं। तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसके गुण, क्वालिटीज, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। तो याद रखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है कि वैद्युत बल रेखा कहाँ से, देखिए धन आवेश से शुरू हो रही है और ऋण आवेश में समाप्त हो रही है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त होती है। धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, एक खुला वक्र बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र भी बनाती हैं, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र। तो वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव से निगेटिव तो जाएंगी लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएंगी। तो यही है खुले वक्र का मतलब। तीसरा, एक बात ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोर्ड परीक्षा में कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ भी लेता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मतलब कभी भी एक ऐसी वैद्युत रेखा दूसरी वैद्युत रेखा को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अगर काट देंगी तो इनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींची जा सकती हैं जो इनकी 2 दिशाएं प्रदर्शित करेगा। और किसी भी रेखा की 2 दिशा पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज़ की 2 दिशाएं कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो क्या रहता है, यदि काटती तो उनके कटान बिंदु पर उनकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, जो क्या होता है, उनकी 2 दिशाएं प्रदर्शित करता है, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, तो आई होप आज का ये मेरा क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।